नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, यूपी पैट के सिलेबस को हम कवर कर रहे हैं और आज जो हमारा टॉपिक है बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ज़रूरी नहीं कि यूपी पैट के ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जितने ही वनडे एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं, जितने पैरामिलिट्री फोर्सेस के एग्ज़ाम होते हैं, सभी एग्ज़ामों में जो है इसका रोल बहुत अहम रोल है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, यानी कि भारत एवं विश्व दोनों पर कवर करेंगे। बहुत प्यारी क्लास होने वाली है, क्लास में बने रहो। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि मरुस्थल क्या होता है। देखिए, ऐसा है ना, बहुत सारे बच्चों को जो है मरुस्थल की परिभाषा नहीं पता होती, मरुस्थल कैसे बनते नहीं पता होता। तो सब अच्छे तरीके से समझेंगे मरुस्थल क्या है। ठीक है, पृथ्वी के शुष्क व यानी कि पृथ्वी के शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्र, पृथ्वी के शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्र को हम मरुस्थल कहते हैं। और अधिकांश यानी जनरली तौर से उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मरुस्थल पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो है मरुस्थल पाए जाते हैं। और मरुस्थल बनने का कारण क्या है? उच्च दाब, जहाँ मरुस्थल होगा वहाँ उच्च दाब होगा, ठीक है, और हवा की कमी होगी, तापमान अधिक होगा और वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होगी। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मरुस्थल पर कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है। ऐसे वह स्थान जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है उन्हें ही हम क्या कहते हैं? मरुस्थल कहते हैं बच्चा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। और दूसरी बात, जलवायु बहुत लंबे समय से परिवर्तित होती है, बहुत लंबे समय तक परिवर्तित नहीं हो पाती, बहुत लंबे समय पहले परिवर्तित हुई होती है मरुस्थलों में। ठीक है दोस्तों, पहली बात दोबारा सुनेंगे। पृथ्वी के शुष्क एवं आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं? मरुस्थल। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, ठीक है। उच्च दाब होता है, हवा की कमी होती है, तापमान जो होता है वह क्या होता है? निम्न होता है। सॉरी, तापमान उच्च होता है और वर्षा जो होती है निम्न होती है, केवल 25 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा इंतजार करो, बस मैं पंखा चला लेता हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। क्लास जो है आपकी पूरी होगी नहीं लगभग, वरना तो। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो अब हम बात कर रहे थे इसी के बारे में। तो देखिए आगे क्या बात करते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन चलते हैं वो हमेशा 2-4 क्वेश्चन चलते हैं। वो क्या कि हम जो याद करते हैं, केवल इतना याद करते हैं, सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है। हमारा क्वेश्चन ये रहता, सबसे गर्म मरुस्थल क्या है। जब कोई पढ़ते हैं हम तो हम इतना बोलते हैं, भारत का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल क्या है, भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल क्या है, विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल क्या है। ठीक है, इस तरीके से जो हम क्वेश्चन आंसर पूछते हैं तो बच्चों को ऐसा लगता है कि यही सबसे बड़ा ज्ञानी है। पहले मैं आपको जो है ना ये चीज़ बताया तो, ठीक है। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। यानी कौन सा है? विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल कैसा है? विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल। तो भारत का सबसे गर्म कौन सा होगा फिर भैया? भारत का सबसे गर्म कौन सा होगा? थार मरुस्थल। हो गया क्लियर? यहाँ पर सबसे शुष्क, यानी यहाँ पर कौन सा सबसे शुष्क वो जो होगा वो भी कौन सा होगा? यही होगा। ठीक है, क्लियर? इतनी बात बताइए। विश्व का सबसे गर्म, यानी फिर क्या होगा आपका? विश्व का सबसे ठंडा, विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल। विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल क्या होगा? ठीक है, तो कौन सा होगा? लद्दाख। विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल गोबी। क्या होगा? गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल होगा सबसे ठंडा। तो भारत का सबसे ठंडा कौन सा होगा भैया? भारत का सबसे ठंडा कौन सा होगा? तो लद्दाख होगा। कौन सा होगा? लद्दाख। ठीक है भाई, लद्दाख मरुस्थल जो होगा किसका होगा? भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल होगा। इतनी बात तो होगी क्लियर? हो गई नहीं हो गई? विश्व का सबसे छोटा मरुस्थल, विश्व का सबसे छोटा मरुस्थल वो कौन सा होगा? तो कनाडा में है। कौन सा है? कारक्रॉस। कौन सा है? कारक्रॉस मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल भाई? कारक्रॉस मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? कारक्रॉस मरुस्थल है। भारत में कितने मरुस्थल हैं? तो भारत में 2 मरुस्थल हैं। एक तो
थार, रेक, कच्छ मरुस्थल। ठीक है, कहाँ पर है? भारत में। भारत में 2 मरुस्थल। कितने हैं? 2 मरुस्थल। यही तो चलता है ना दिमाग में तुम्हारे, यही चलता है, बताओ, यही चलता है ना? हो गया, बस ख़त्म कर दे कहानी। ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो क्या है, पिक्चर बाकी है अभी पूरी। ठीक है, तो पहले इनको रिकॉल कर लेंगे। जो बच्चे बिल्कुल उत्पाद वाले हैं, विश्व का सबसे छोटा मरुस्थल कौन सा है? कारकोरम मरुस्थल है। ठीक है, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। ठीक है, भारत का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल है। विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? गोबी मरुस्थल है। ऐसा मान लो गोबी की सब्जी ठंड में बनती है बहुत, ऐसे याद रखो। ठीक है, भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख। ठीक है, भारत में 2 मरुस्थल हैं, कौन कौन से? थार और कच्छ। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार। भारत का सबसे छोटा मरुस्थल कौन सा है? कच्छ। सारे क्वेश्चन खत्म। विश्व में लगभग, यानी कि विश्व में लगभग भूभाग पर कितना 1/3 पर क्या है? मरुस्थल है। क्या है? मरुस्थल। यानी कि जितना भी भूभाग है उस पर कितने भाग पर मरुस्थल है? 1/3 भाग पर मरुस्थल है। कितने भाग पर? 1/3 भाग पर मरुस्थल है। क्लियर इतनी बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शिकवा, कोई शिकायत यहाँ तक नहीं है ना? चलिए, कोई बात नहीं। अब हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले अब हम यहाँ बात करने वाले हैं कि मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं। प्रकार के मरुस्थल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ये तो कर लिया क्लियर आपने। ठीक है, तो अब हम इसमें बात करने वाले हैं, मरुस्थल की परिभाषा हो गई है, की पॉइंट हो चुके हैं। मरुस्थल के प्रकार अब मैं बताने वाला हूँ आपको। बच्चा, आपको प्रकार बताने वाला हूँ मैं। क्या बताने वाला हूँ? प्रकार। मरुस्थल के प्रकार बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ? प्रकार। अब मरुस्थल के प्रकार कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता ध्रुवीय। कौन सा होता भैया? एक होता है ध्रुवीय मरुस्थल। कौन सा होता है? ध्रुवीय मरुस्थल होता है, हाँ या ना? दूसरा होता उपोष्ण कटिबंधीय। दूसरा कौन सा होता है? उपोष्ण कटिबंधीय। उपोष्ण कटिबंधीय। तीसरा कौन सा होता है? शीत मरुस्थल। कौन सा होता है? शीत मरुस्थल। कैसा होता है? शीत मरुस्थल। चौथा जो होता है वो कौन सा होता है? शीतल तटीय मरुस्थल। कौन सा होता है? शीतल तटीय मरुस्थल। ठीक है भैया, ये होते हैं 4 प्रकार के मरुस्थल। तो मरुस्थल के प्रकार हो गए हैं, नोट करोगे। ध्रुवीय मरुस्थल हो जाते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल हो जाते हैं भैया, फिर आपके शीत मरुस्थल हो जाते हैं बच्चा, और उसके बाद आपके शीतल तटीय मरुस्थल होते हैं। अब आप जो है थोड़ा थोड़ा जो है बात समझिए कि किस देश में या किस महाद्वीप में मरुस्थल है। तो मरुस्थलों का महाद्वीपीय विस्तार, अब जो हेडिंग डालेंगे वो क्या डालेंगे? मरुस्थलों का महाद्वीपीय विस्तार। महाद्वीपीय विस्तार, समझ गए? समझो पहले महाद्वीपीय विस्तार में सबसे पहले मैं बताता हूँ एशिया का। एशिया का थार मरुस्थल हो गया, गोबी मरुस्थल हो गया, काराकुम मरुस्थल हो गया, तकलामकान हो गया। 4 याद करोगे? थार, गोबी, काराकुम, तकलामकान। तो हम यहाँ से जो करेंगे, किसका करेंगे? एशिया का। एशिया के कौन से हैं? आपका थार। दूसरा आपका कौन सा हो गया? गोबी। तीसरा आपका कौन सा हो गया? काराकुम। क्या हो जाएगा बेटा? काराकुम। चौथा कौन सा हो गया? तकलामकान। ठीक है, ये तो हो गया एशिया का। ठीक है बच्चा, बात करते हैं अफ्रीका। अफ्रीका में कौन कौन से हैं? अफ्रीका में बच्चा कौन कौन से हैं? तो अफ्रीका में सहारा है, कालाहारी है, नामीबिया है, साहिल है, वेस्टर्न है और नूबियन है। तो कौन कौन से हैं? सहारा। कौन सा है? सहारा मरुस्थल। ठीक है, दूसरा जो है कौन सा है? कालाहारी। तीसरा जो है वो कौन सा है? नामिब। चौथा जो है बच्चा वो कौन सा है? चौथा वेस्टर्न। पांचवा बच्चा कौन था? पांचवा नूबियन। बच्चा नूबियन है। ठीक है, तीसरा जो आता है आपका उत्तरी अमेरिका। कौन सा आता है? उत्तरी अमेरिका में कौन कौन थे? तो बच्चा उत्तरी अमेरिका में कौन सा है? ग्रेट बेसिन।
ग्रेट बेसिन हो जाएगा बच्चा। दूसरा जो है वो कौन सा है, मोजाबे, मोजाबे। तीसरा मरुस्थल जो है बेटा क्या है वो, एरिजोबा, एरिजोबा, एरिजोबा। चौथा जो मुख्य मरुस्थल है वो यहाँ पर कौन सा है, सोनोराव, सोनोराव, सोनोराव। ठीक है बच्चा। पांचवा जो है आपका दक्षिण अमेरिका है। यहाँ पर क्या है, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में कौन कौन सा है, दक्षिण अमेरिका में बेटा कौन सा है, आटाकामा, आटाकामा, कौन सा, आटाकामा। फिर कौन सा है, ईस्टर्न, ईस्टर्न। तीसरे में बच्चा कौन सा है यहाँ पर, पेंटागोनिया, पेंटागोनिया। नाम सुना होगा जरूर पेंटागोनिया का। ठीक है बेटा, ठीक है। एक बात का आपका बचा कौन सा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है भाई। ऑस्ट्रेलिया में पहला कौन सा है, गिब्सन, गिब्सन। दूसरा जो है वो कौन सा है आपका, ग्रेट सेंटी, ग्रेट सेंटी, ग्रेट सेंटी, ग्रेट सेंटी। तीसरे की अगर हम बात करें कौन सा है, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया सबसे बड़ा है ये, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा। चौथा जो है वो है सिम्पसन, चौथा क्या है, सिम्पसन। तो बच्चा ये आपको देखने हैं, एक बार देख लो इनको, नज़र मान लो। स्क्रीन शॉट लेना चाहो तो स्क्रीन शॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीन शॉट लेना चाहो तो स्क्रीन शॉट ले सकते हो। ठीक है भैया। तो क्या है, एशिया में कौन कौन से थार है, गोबी है, काराकुम है, तकलामकान है। अफ्रीका में सहारा है, कालाहारी है, नामिब है, वेस्टर्न है, न्यूबियन है। ठीक है। अफ्रीका में ग्रेट बेसिन, मोजाबे, एरिजोबा, सोनोराव। दक्षिण अमेरिका में आटाकामा, ईस्टर्न, पेंटागोनिया। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में कितना है, गिब्सन, ग्रेट सेंटी, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन। याद हो गए याद नहीं हुए ना, करो याद। चलो एशिया का रिवाइज करेंगे। थार, एशिया का थार, गोबी, काराकुम, तकलामकान। थार, गोबी, काराकुम, तकलामकान। अफ्रीका का सहारा, कालाहारी, नामिब, साहेब, वेस्टर्न, न्यूबियन। अफ्रीका का सहारा, कालाहारी, नामिब, साहेल और वेस्टर्न और न्यूबियन। अमेरिका के ग्रेट बेसिन, मोजाबे, एरिजोबा, सोनोरावा। दक्षिण अमेरिका का आटाकामा, ईस्टर्न्स, पेंटागोनिया। ऑस्ट्रेलिया का गिब्सन, ग्रेट सेंटी, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन। हो गए? अब तो खुश हो? बताओ, सारी बातें हो गई अभी तक? अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। बिल्कुल एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। कौन सा किस देश में है, आप महाद्वीप पे तो विस्तार हो चुका है, क्या खासियत है इसकी। ठीक है, सारी बात अब यहाँ से हम करते हैं। तो इंक डाल लेते हैं, जभी तो मज़ा आएगा ना। ठीक है, चलो, जभी तो आपको अच्छा लगेगा, अच्छा दिखेगा। ठीक है, आप ही करोगे इस काबिल जो कि इंक बार बार डालनी ना पड़े। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं एशिया की। किसकी बात करते हैं, एशिया की बात करते हैं भैया। एशिया में कौन कौन है, तो हम सबसे पहले की बात कर रहे हैं किसकी, थार की। थार मरुस्थल, थार मरुस्थल की बात करते हैं। पहला पॉइंट इसका क्या है कि ये भारत व पाकिस्तान में विस्तार है इसका। कहाँ पर विस्तार है, भारत और पाकिस्तान में इसका विस्तार है। ठीक है भाई। दूसरा, भारत का सबसे गर्म व बड़ा मरुस्थल है। तीसरी अगर यहाँ से हम बात करेंगे बेटा, तो यहाँ सबसे घना बसा मरुस्थल है, यानी जनसंख्या अधिक वास करती है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है बेटा, जैव विविधता वाला मरुस्थल है। ठीक है भाई, आरी बात समझ में नहीं, बताइए जल्दी। और नेक्स्ट बात क्या करेंगे, लद्दाख यानी कहाँ पे विस्तृत है, ये गुजरात। ठीक है, राजस्थान,
राजस्थान, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, और पंजाब हो गया है, पंजाब, और भैया हरियाणा, हरियाणा में विस्तृत है। क्लियर इतनी बात। और ऊपर की बात इसमें हम यहाँ से बात करें तो लद्दाख, लद्दाख की नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी है यहाँ पर दो कुबड़ वाले बैल की तरह, दो कुबड़ वाले बैल की तरह यहाँ विस्तार है इसमें। तो देखिए थार मरुस्थल में क्या हो चुका है, भारत में पाकिस्तान का विस्तार है। यहाँ पर भारत का सबसे गर्म व सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है, सबसे घना और बसा हुआ मरुस्थल है, विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। गुजरात, राजस्थान और पंजाब, हरियाणा में विस्तार है इसका, ठीक है। लद्दाख की नुब्रा घाटी इसमें इस तरीके से विस्तारित है कि ऐसा लगता है जैसे कुबड़ वाला बैल, कुबड़ वाला क्या लगता है, बैल। नोट कर लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। दूसरी बात जो आती है वो कहाँ आती है, दूसरा मरुस्थल कौन सा है, गोबी मरुस्थल, ठीक है। कौन सा मरुस्थल है दूसरा, गोबी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, ठीक है भाई। पहली बात इसमें क्या है, मंगोलिया, मंगोलिया व चीन में फैला हुआ है। कहाँ पर चीन है, मंगोलिया व चीन में फैला हुआ है। दूसरे अगर हम बात करें तो रूस से आने वाली साइबेरियन हवाएं, साइबेरिया की हवाओं की वजह से हवा से ठंडा होता है, हवा से क्या होता है, ठंडा। इस वजह से विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है, ठीक है भैया। आरी बात समझे, इतना मरुस्थल है, ठीक है। मंगोलिया जाति निवास करती है, मंगोलिया जाति निवास करती है, मंगोलिया जाति निवास करती है, ठीक है। भालू प्रजाति है यहाँ पर, भालू मुख्य प्रजाति है यहाँ की, भालू मुख्य प्रजाति है, भालू मुख्य प्रजाति है भैया यहाँ की। क्लियर इतना। मंगोलिया चीन में है, रूस में आने वाली साइबेरिया हवाओं से ठंडा होता है, इसी वजह से विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है। मंगोलिया जाति यहाँ निवास करती है और भालू यहाँ पर जाती है, ठीक है। इसके बाद में आपका काराकुम मरुस्थल, क्या है, काराकुम, काराकुम मरुस्थल, ठीक है भाई। काराकुम मरुस्थल, इस शब्द का मतलब क्या होता है, काराकुम का अर्थ क्या होता है, पहले ये समझ लो। काराकुम का अर्थ होता है काली रेत, काली रेत इसका अर्थ होता है। फिर ये इसका विस्तार जो है वो कहाँ पर है, तुर्की या तुर्कमेनिस्तान से है, तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान में है, तुर्कमेनिस्तान व उज्बेकिस्तान, ये यहाँ फैला हुआ है, विस्तार है इसका। यहाँ भेड़ और ऊँट, यहाँ पर भेड़ व ऊँट पाया जाता है, भेड़ व ऊँट पाया जाता है। यहाँ पर एक और लिख लो, तकला मकान, कौन सा लिखना है, तकला मकान, कौन से नंबर पर, चौथा, तकला मकान, ठीक है। ये कौन से नंबर का हो गया था, तीसरे नंबर का हो गया था, ठीक है। ये तीसरे नंबर का हो गया था। इसका अर्थ हो गया आपका, इसमें हम कह सकते हैं चीन के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, यानी ये कहाँ पर पाया जाता है, चीन के उत्तर पश्चिम क्षेत्र, जिसे हम शिंगयांग कहते हैं। कौन सा कहते हैं, शिंगयांग क्षेत्र कहते हैं। तो एशिया हो गया कंप्लीट, एशिया हो गया कंप्लीट, तकला का थार हो गया, गोबी हो गया, काराकुम हो गया, तकला मकान हो गया, ठीक है भाई, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं, एशिया के बाद जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अफ्रीका। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, अफ्रीका पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अफ्रीका। अफ्रीका में आपको कालाहारी मिलेगा, सहारा मिलेगा, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा मिलेगा सहारा, ठीक है भैया। ये थोड़ा अच्छा है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, अफ्रीका पढ़ेंगे, अफ्रीका के पढ़ेंगे। तो पहला हम किसे पढ़ेंगे, अफ्रीका में हम सहारा को ही पढ़ेंगे,
सहारा को पढ़ेंगे पहले में। तो ये है आपका विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, मरुस्थल भैया, ठीक है, पहली बात हो चुकी है। दूसरी अगर हम यहाँ से बात करेंगे तो यहाँ पर मान लो उत्तरी अफ्रीका में 11 से 13 देशों में ये विस्तृत है, 11 से 13 देशों में विस्तृत है। यहाँ पर बद्दू जनजाति निवास करती है, बद्दू जनजाति निवास करती है, बद्दू जनजाति निवास करती है। और यहाँ पर तिबेस्ती एक जगह है, तिबेस्ती चट्टान जो है पाई जाती हैं, तिबेस्ती चट्टान लीबिया में पाई जाती हैं, इसके क्षेत्र में। कहाँ पर? लीबिया में। ठीक है भैया, हो गया यहाँ पर। अब हम बात करने वाले कालाहारी मरुस्थल, किसके ऊपर? कालाहारी के, कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल के ऊपर बात करने वाले। ये मोस्ट है सहारा, ये मोस्ट है बिल्कुल सहारा। ये कहाँ देख लो, ये कहाँ पाया जाता? उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता। जबकि कालाहारी कहाँ पाया जाता? दक्षिण पश्चिम नामीबिया में, ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका में, नामीबिया में, बोत्सवाना में, ठीक है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, अफ्रीका में नामीबिया और बोत्सवाना पाया जाता है। कंपेयर करेंगे, यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? बद्दू जनजाति पाई जाती है। तो यहाँ पर कौन सी पाई जाती है? बुशमैन जनजाति पाई जाती है, जनजाति पाई जाती है, बुशमैन। क्लियर भैया? अगर हम यहाँ बात करें कि यहाँ कुछ और ऐसा, तो ये जल विहीन स्थान है। कैसा स्थान है यहाँ पर? कैसा है? देशों में फैला हुआ, ये कैसा है? जल विहीन मरुस्थल है। कैसा है? जल विहीन मरुस्थल। ये दोनों बातें याद रखो यहाँ से, बिल्कुल दोनों बातें याद रखो। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका हो गया उत्तरी अफ्रीका, 11 से 13 देशों में विस्तृत है। ये हो गया है। बद्दू जनजाति और तिबेस्ती चट्टान लीबिया में पाई जाती हैं। जबकि कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में है, नामीबिया बोत्सवाना में है, बुशमैन जनजाति पाई जाती है, जल विहीन मरुस्थल है। क्या कहोगे? हो गया ना यहाँ से? चलिए, इसके बाद में हम बात करेंगे नामीब। तीसरा कौन सा है? नामीब है। कौन सा भैया? नामीब में क्या है, इतना थोड़ा सा समझ लो। तो नामीब में क्या है? नामीब में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ पर है? नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। फिर एक यहाँ पर जनजाति पाई जाती है, हम कहते हैं खोई जनजाति यहाँ पर क्या करती है? वास करती है। क्लियर? बताओ, हो गया। एक यहाँ पे चौथा देख लो, यहाँ पे एक चौथा देखो, साहेल मरुस्थल, ठीक है भैया। ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है? माली, नाइजीरिया, चाड। कहाँ कहाँ फैला हुआ है? माली, नाइजीरिया, चाड और सूडान और केन्या, ठीक है भैया। ये यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। एक और लिख लो, वेस्टर्न। पांचवा कौन सा है? वेस्टर्न मरुस्थल जो है कहाँ पाया जाता है? तो ये सहारा का भाग है। किसका भाग है? सहारा का भाग है। और कहाँ पाया जाता है? लीबिया पर, लीबिया में ये पाया जाता है, ठीक है भैया। एक इसमें और है, एक इसमें आपका कौन सा है? एक है आपका न्यूबियन। कौन सा है? न्यूबियन। 6 है ना इसमें। कौन सा है? न्यूबियन मरुस्थल, ठीक है भैया। कहाँ कहाँ है? मिस्र, सूडान में। ये कहाँ पर है? मिस्र व सूडान में। यही तो आता है एग्जाम में, मिस्र व सूडान में, ठीक है। चलो कर लो इसको कवर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका का। क्या पढ़ेंगे? उत्तरी अमेरिका।
उत्तरी अमेरिका पढ़ने वाले हैं। उत्तरी अमेरिका का पहला कौन सा पढ़ेंगे हम? ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन पढ़ेंगे। तो कहाँ पर है? USA, नेवादा राज्य, USA के नेवादा राज्य, ठीक है। और मृत घाटी, मृत घाटी इसी में ही है, ठीक है। और मोजाम्बिक का मरुस्थल भी कहते हैं इसको, यानी यहाँ पर क्या है? मोजाम्बिक का मरुस्थल, सॉरी मोजाबे, मोजाबे का मरुस्थल, मोजाबे का मरुस्थल क्षेत्र भी है ये। दूसरा यहाँ पर क्या आ जाएगा? मोजाबे आ जाएगा। दूसरा कौन सा आ जाएगा? मोजाबे, मोजाबे मरुस्थल, ठीक है। मोजाबे ये कहाँ पर है? नेवादा प्रांत में है, नेवादा प्रांत में है ये, USA के, ठीक है। अब यहाँ से क्या है? एक आपने नदी सुनी होगी, कोलो रेनेगन, रेगेनल, रेगे कौन सी है? कोलो रेगन नदी, कोलो रेगन गुजरती है यहाँ से, ठीक है भैया, यहाँ से गुजरती है। फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो एक है आपका एरिजान, कौन सा है? कौन सा नाम मैं भूला हूँ, एरिजोना। तीसरा कौन सा है? एरिजोना, एरिजोना मरुस्थल, ठीक है भैया। एरिजोना मरुस्थल कहाँ पे? एरिजोना नेवादा में, एरिजोना व नवादा प्रांत, नवादा प्रांत में। चौथा यहाँ पर क्या है? कौन सा है चौथा? सोनोराव मरुस्थल, सोनोराव मरुस्थल भैया। ये कहाँ पर है? ये सोनोराव मरुस्थल की अगर मैं बात करूँ तो ये उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा है, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो हल्के में मत लेना इसको, सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है भैया। इसको थोड़ा सा याद रखना, सबसे बड़ा मरुस्थल है, क्लियर, ठीक है। चलो आपका अब जो पढ़ने वाले हम कौन सा पढ़ेंगे? दक्षिण अमेरिका। अब जो पढ़ेंगे हम कौन सा पढ़ेंगे? दक्षिण अमेरिका के पढ़ेंगे। दक्षिण अमेरिका सबसे पहले पढ़ेंगे। दक्षिण अमेरिका में हम आटाकामा मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल हम पढ़ेंगे। आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है? चिली, पेरू। कहाँ पर है? चिली व पेरू में विस्तार है, ये तो मुख्य हो गया। और विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, ठीक है भैया। दूसरा आपका यहाँ पे पढ़ेंगे ईस्टर्न मरुस्थल। ईस्टर्न मरुस्थल क्या है? ये नील नदी और लाल सागर, नील नदी व लाल सागर के मध्य में है। कहाँ पर है? मध्य में, ठीक है। और मध्य मिस्र क्षेत्र में आता है ये, ठीक है। मुख्य वनस्पति इसकी जो है वो क्या है? मुख्य वनस्पति कौन सी है? नागफनी मुख्य वनस्पति है, ठीक है भैया। अब बात करने वाले पेंटागोनिया, किस पर? पेंटागोनिया मरुस्थल, पेंटागोनिया मरुस्थल में बात करने वाले हैं भैया। तो ये कहाँ पर है पेंटागोनिया मरुस्थल? ये आपका अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में है, ये याद रखना है, ठीक है। और ऊँट की प्रजाति कौन सा?
लामा जानवर यहाँ पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? लामा जानवर। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका हो चुका है। अब एक बचा है केवल ऑस्ट्रेलिया क्या क्या बचे हैं? आपका गिब्सन बचा है, ग्रेट सेंटी बचा है, ग्रेट विक्टोरिया बचा है और सिम्पसन बचा है। ठीक है, तो अब हम जो सीखने वाले हैं वो किसके सीखने वाले हैं? ऑस्ट्रेलिया के। क्लियर? अब जो हम ऑस्ट्रेलिया के सीखने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले जो बात करेंगे हम, किसकी बात करेंगे? गिब्सन की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? गिब्सन मरुस्थल की। गिब्सन मरुस्थल की बात करेंगे। पहली बात क्या है गिब्सन मरुस्थल? ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में फैला है। ठीक है, रेड कंगारू प्रसिद्ध है यहाँ के। रेड कंगारू प्रसिद्ध है यहाँ के। ठीक है, ये थोड़ा बाष्पीकरण अधिक होता है यहाँ पर, बाष्पीकरण अधिक होता है। कंगारू राष्ट्रीय पशु जो है यहाँ पर ही है। राष्ट्रीय पशु यहाँ का ही कंगारू है। राष्ट्रीय पशु यहाँ के कंगारू है। बबूल और झाड़ी पाई जाती है यहाँ पर। बबूल का वृक्ष व कांटेदार झाड़ी पाई जाती है। ठीक है, करो इसको जल्दी करो यहाँ से। अब यहाँ पर एक है ग्रेट सेंटी। ये कहाँ पर है? उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया प्रांत में। ठीक है भैया, ये है बस। करो इनको कवर जल्दी। ठीक है, बात करेंगे ग्रेट विक्टोरिया की। अब जो बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल की बात करने वाले हैं हम। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल की। ठीक है, मार्कर उठा लेते हैं ज़रा। ये पश्चिम दक्षिण ऑस्ट्रेलिया प्रांत में, ये पश्चिम दक्षिण ऑस्ट्रेलिया प्रांत में विस्तृत है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सबसे बड़ा मरुस्थल है। खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? झीलें। खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। ठीक है भैया, इतनी बात हो गई। ठीक है, करो यह भी नोट जल्दी। क्या है? दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया प्रांत में ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और खारे पानी की झीलें यहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अब जो हम बात करने वाले, किसकी बात करने हैं? सिम्पसन मरुस्थल की बात करने वाले। किसकी? सिम्पसन मरुस्थल। सिम्पसन मरुस्थल की बात करने वाले। पहली बात कहाँ पर है? उत्तरी दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में है। ठीक है, और क्वींसलैंड में विस्तृत है। क्वींसलैंड में रेड कंगारू पाए जाते हैं। रेड झाड़ी पाई जाती हैं। ठीक है, लाल रेत पाया जाता है, यानी रेड रेत पाया जाता है। ठीक है भैया, ये आपको याद रखना है। फिर यूरोप और अंटार्कटिका में नोट करके लिख लो। नोट इन पॉइंट। यूरोप व अंटार्कटिका में मरुस्थल
नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते। ठीक है, इस बात को कर लो अपने माइंड में अच्छे तरीके से नोट। ठीक है दोस्तों, तो ये था बस हमारा मरुस्थल वाला टॉपिक, और कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। आप इतना तैयार कर लो, आप बन गए जीनियस इस चीज़ में। ठीक है दोस्तों, तो इतने को कवर करना है, यही मरुस्थल थे। ठीक है, चलिए हमारा सिलेबस जो है लगातार चल रहा। कल जो होंगे हमारे यूपी पैट में वन होंगे, वन व वन क्षेत्र। ठीक है, कल हम उसकी क्लास करते हैं। अगर सेशन में मजा आए तो दोस्तों को शेयर करेंगे, और जो चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।